में चुनावी गहमा गहमी के बीच कुरुक्षेत्र की पेहोवा सीट से भाजपा उम्मीदवार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते पार्टी ने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने एक कैंडिडेट से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट देने के बाद अब वापस ले लिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पेहोवा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद ही अचानक विवादों से घिर गए। टिकट मिलने के चंद घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर अजराना की पाकिस्तानी आर्मी के साथ फोटो वायरल हो गई। इन तस्वीरों में नेताजी पाकिस्तानी अधिकारी के हाथों से मिठाई खाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक अजराना की तस्वीरें सामने आते ही राष्ट्रवादी छवि को झटका लगने से पार्टी में घमासान मच गया। इसके बाद अजराना के टिकट बदलने के लिए दबाव पड़ना शुरू हो गया और इसके बाद अजराना पर भी दबाव डाला गया और तब अजराना ने अपना टिकट लौटा दिया। हालांकि अब टिकट लौटाने के बाद अजराना का यह कहना है कि उन्हें प्रचार के दौरान और पार्टी में अंदर से ही विरोध झेलना पड़ा है। ऐसी सूरत में वो चुनाव खुद नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने ही पार्टी को चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्हें भाजपा ने पेहोवा सीट से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काट कर उम्मीदवार बनाया था। वहीं भाजपा से टिकट मिलने के बाद कंवलजीत अजराना का एक 24 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कह रहे थे। वायरल वीडियो में अजराना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, लगता था कि ये बंदा कुछ न कुछ जरूर करेगा। उनकी बातों और लच्छेदार भाषण में आकर हमने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन दुख की बात है कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे निकम्मा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अब इस पूरे विवाद के बाद खबरें आई हैं कि अजराना ने खुद अब पार्टी हाईकमान से टिकट वापस लेने का आग्रह किया है और पूरे मामले पर दुख भी व्यक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंवलजीत सिंह ने पार्टी से कहा है कि मैं अमृतधारी सिख हूं और अपनी कौम को समर्पित हूं। जब मेरे बारे में ऐसी बातें हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ, जिससे आहत होकर मैंने हाईकमान को टिकट वापस लेने का आग्रह कर दिया। टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है और कुछ पार्टियां तो टिकट के लिए पैसे भी ले लेती हैं। कई वर्करों की सारी जिंदगी लग जाती है और टिकट तक नहीं मिलता, लेकिन मुझे टिकट मिली। मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट के काबिल समझा। अजराना ने अपने भाषण में आगे कहा कि मैं पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा, मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। अजराना यही नहीं रुके और वो कहते हैं कि मुझे हाईकमान ने बहुत मनाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे भाई मेरे खिलाफ खड़े हैं तो मैं ऐसे माहौल में चुनाव नहीं लड़ सकता। बहरहाल कंवलजीत सिंह ने टिकट लौटाने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, मुझे पेहोवा विधानसभा सीट से टिकट देकर जो सम्मान प्रदान किया गया है उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। पत्र में आगे लिखा है कि हालांकि मैंने देखा है कि कुछ वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक कार्यरत हैं, मेरे नामांकन का विरोध कर रहे हैं। अजराना आगे लिखते हैं कि मैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं और ये महसूस करता हूं कि इस स्थिति से पार्टी की जीत पर असर पड़ सकता है, इसलिए पार्टी के हित को सर्वोपरि मानते हुए मैं अपना टिकट वापस करता हूं। याद दिला दें कि इससे पहले भी 2019 में पेहोवा सीट से भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। दरअसल पेहोवा सीट पर 2019 में इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में खेल मंत्री बनाया गया। उसके कुछ समय बाद ही नेताजी अपने जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंस गए। याद दिला दें कि उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने संदीप से खेल विभाग वापस ले लिया, लेकिन मंत्री उन्हें बनाए रखा। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त इसी साल मई महीने में जब खट्टर को बदलकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो संदीप सिंह की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। इसके बाद भाजपा ने पेहोवा से उनकी टिकट भी काट दी। तो भाजपा के इस उम्मीदवार से टिकट लेने या कहें कि उनके टिकट को वापस देने के विषय में आपको क्या लगता है? और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।